अब जरूरत है हमें इसके रहस्यमय दरवाजों के अंदर जाने की, क्योंकि उन्हीं के अंदर जो भूल भुलैया है, जो सुरंगें हैं, जो खजाना है, ये सारे रहस्य छुपे हुए हैं। प्रेत बनकर रहती है, तो हो सकता है बौना चोर का कुछ ऐसा ही रहस्य हो। चलो वो तो ऊपर चलकर ही हम समझेंगे। आ जाइए। यहाँ पर ये वो सुरंगें हैं जिन्हें 2006 में सरकार की अनुमति से बंद किया गया था, क्योंकि लोग गायब हो रहे थे लगातार। फिर भी आज लोग बाग यहाँ आते हैं और धन की लालसा में। यहाँ पर आप देखोगे तो नीचे जो रहस्यमय कमरे बने हुए हैं, उनमें रोशनी जाने के लिए ये जाल उस समय बनाए गए थे ताकि नीचे के कमरों में रोशनी जा सके। लगभग एक का वजन 10 से 15 क्विंटल होगा। और इसके हॉल को भी आप दिखाइए तो किस तरह से हॉल बनाया गया था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका DS राधे सफर के एक और ऐतिहासिक सफर में। आज के सफर में हम आपको लेकर के आए हैं मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले के गढ़कुंडार किले को दिखाने के लिए, क्योंकि आज का जो सफर है वो ऐतिहासिक के साथ रहस्यमय और सबसे ज्यादा भूतिया और खजाने वाला रहस्य हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, आपने इस गढ़कुंडार किले का नाम कई बार न्यूज चैनलों पर, अखबारों में, कई YouTube वीडियो में सुना होगा कि इसमें बौना चोर का खजाना रखा हुआ है। तो कोई कहता है कि इसमें कुछ ऐसी सुरंगें हैं जिनमें लोग बाग जाते हैं तो लौटकर वापस नहीं आते। यहाँ तक कि यहाँ के लोग बागों ने बताया कि एक बार 70 लोगों की बारात ढोल बजाते हुए उन सुरंगों में गई, आज तक वो कभी लौट के नहीं आई। और चौथा इसका जो रहस्य वो बताते हैं कि जैसे ही कोई इसके पास जाता है तो ये गायब हो जाता है। हमने इसके हर एक पहलू को समझा। लगभग 2 घंटे इसे बारीकी से समझने के बाद हम इस रहस्य को जान पाए हैं कि ये गायब क्यों हो जाता है, कौन सी गलती हम कर देते हैं जिसकी वजह से ये गायब हो जाता है। हम वीडियो के लास्ट में इस बात को भी बताएंगे कि ये गायब क्यों होता है। उसके पहले आज हम इस गढ़कुंडार किले को इतनी बारीकी से देखने वाले हैं कि लगभग इसमें 1 घंटे से भी अधिक लग सकता है। लेकिन आज इसके एक एक रहस्य को इस तरीके से हम जानेंगे कि दोबारा हमें इसके रहस्य को जानने की या किसी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले हम इसका बारीकी से पूरा चक्कर लगाएंगे, एक एक दरवाजे को, इसकी जो 4 बावड़ियां हैं जिनमें खजाना होने की बात है उनको देखेंगे। फिर इसके हम जो निचली हिस्से के 3 भाग हैं, यानी कि 3 मंजिला ये धरती के नीचे बना हुआ है, वहां पर भी जाएंगे। वहां पर रोशनी की वजह से, यानी रोशनी ले जानी पड़ेगी, अंधेरा बहुत रहता है। हम इसकी अंधेरी को भी देखेंगे, हर एक रहस्य को बारीकी से जानेंगे। कहां पर बौना चोर का खजाना है और कहां पर भूतिया स्थान है और कहां पर वो सुरंगें हैं। सब कुछ जानने के लिए सबसे पहले हमें इस किले के मेन गेट पर पहुंचना होगा। तो दोस्तों, आज इस वीडियो को बड़ी बारीकी से आप लोगों को देखना होगा। और आज इस किले की, क्योंकि मैंने पहले भी इस किले का वीडियो बनाया था, तो कई भाइयों के इस पर कमेंट आए थे कि आप इसको बारीकी से दिखाओ। तो आज हम इसको इतनी बारीकी से दिखाएंगे कि दोबारा कभी भी आपको इसको दोबारा वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप अपने आप को इस किले को देखने के लिए आने से रोक नहीं पाओगे, क्योंकि भारत में इससे बड़ा रहस्यमय किला नहीं है। बताया जाता है कि इस किले की सुरंगों में इतना खजाना है, इन बावड़ियों में इतना खजाना भरा है कि अगर ये भारत सरकार को मिल जाए तो हमारा भारत दुनिया का सबसे अमीर देश बन सकता है, क्योंकि 52गढ़ की लूट का खजाना इसी किले के दहखानों में, सुरंगों में, बावड़ियों में छुपा हुआ है। हर एक चीज को बारीकी से देखने के लिए सबसे पहले हम इस किले के मुख्य दरवाजे पर पहुंचेंगे। वहां से क्या कुछ टिकट की प्रोसेस है, क्या कुछ वहां से व्यू दिखता है, हर एक चीज को बारीकी से देखने की कोशिश करते हैं। तो चलिए इस किले के हम अंदर चलते हैं, आ जाइए। तो अभी हम पहुंच चुके हैं उस गढ़कुंडार किले के पास में, और यहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ है गढ़कुंडार का किला। तो अब यहाँ से देखिए लगभग 100+ सीढ़ी हमें पार करनी होगी, फिर हम इसके पहले दरवाजे पर पहुंचेंगे। तो आइए सीढ़ियों को पार करते हैं और दरवाजे पर पहुंचते हैं। और दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं उस गढ़कुंडार किले के पहले गेट के पास। दोनों तरफ सैनिकों के खड़े होने के लिए बुर्ज बने हुए हैं।
सामने दरवाजा बना हुआ है और इस दरवाजे के बाद भी कई दरवाजे हैं। तो आइए इसके अंदर चलते हैं। देख सकते हो छोटा सा गेट जो सैनिकों के लिए उस समय खोला जाता था और पूरा गेट सिर्फ राजा महाराजाओं के लिए खुलता था। आ जाइए। तो अब हमने यहां से टिकट लेने के बाद यहां देखिए तो यहां पर उस समय सैनिक बैठा रहा करते थे और ऊपर जो छजिया दिखाई दे रही है वहां पर यहाँ की रानियां, राजकुमारियां, दासियां खड़े होकर जब राजा कोई युद्ध जीत कर आते थे तो उन पर फूलों की बारिश किया करती थी। और यहाँ पर सामने भी देखिए तो एक छजिया बनी हुई है, 3 छोटे छोटे मेहराब वाले दरवाजे दिखाई दे रहे, वहां पर भी रानियां, दासियां खड़ी होकर राजा के ऊपर फूलों की बारिश किया करती थी। इस बड़े दरवाजे को पार करके हमें दिखेगा इस किले का भयंकर रूप। आ जाइए। अब हम जैसे ही यहाँ पर आते हैं तो हमें दिखाई देने लगता है ये बेहद रहस्यमय गढ़कुंडार का किला। देख सकते हो सामने लगभग 3 से 4 मंजिला जो ये धरती के ऊपर बना हुआ है वो हमें नजर आ रहा है और जो धरती के नीचे बना है उसको हम वहीं चलकर देखेंगे। यहाँ पर देखोगे तो ये जो कक्ष है उस समय सैनिकों से भरा रहा करता था। इस गेट की सुरक्षा में भारी सैनिक बल यहाँ पर तैनात रहा करते थे। तो पहले हम इस तरफ जा रहे हैं, इसकी सुरक्षा को देखते हैं, उसके बाद हम किले के अंदर के रहस्यों को जानेंगे। आ जाइए। देख सकते हो यहाँ पर भी छोटे से कक्ष बने हुए हैं जो उस समय सैनिकों के बैठने के लिए सारे कक्ष बनाए गए थे। आ जाइए। यहाँ पर कुछ कक्ष जो हैं जिनके सर से छत का साया गायब हो चुका है। तो सैनिकों की जो संख्या थी लगभग इतनी सैनिक सुरक्षा यहाँ पर थी जो बुंदेलखंड के किसी भी किले में शायद ना हो। यहाँ पर हम आए हैं तो ये दूसरा मंजिल का जो एरिया है वो हमें दिखाई दे रहा है और अब हम तीसरे मंजिल पर इसके पहुंच रहे हैं, बुर्जों पर। यहाँ आइए। अब हम यहाँ पर बुर्ज पर आ चुके हैं। तो ये जो देखिए सामने नीचे जहां से अभी हम आए थे वो दरवाजा, वो जगह, वो सीढ़ियां दिखाई दे रही हैं हमें और सामने कई बुर्ज और भी आपको नजर आ रहे होंगे। यानी कि अब हम इसके बुर्ज से इसकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हैं। आ जाइए। देख सकते हो उस समय यहाँ पर बहुत सारे सैनिक खड़े होकर अपने हथियार हाथों में लेकर इस किले की सुरक्षा किया करते थे। तरह तरह के सुरक्षा करने के औजार यहाँ पर रहा करते थे और औजारों को चलाने के जो चिन्ह हैं वो आज भी दिखाई दे रहे हैं। अब हम इसके बुर्जों के ऊपर चलते चलते देखेंगे इसकी सुरक्षा की एक एक कड़ी को। पहले तो आप देख लीजिए किस तरह से पहाड़ियों में ये खोया हुआ है, यानी कि चारों तरफ से भयंकर पहाड़ियां यहाँ पर बनी हुई हैं और पहाड़ के ऊपर ही इसे बनाया गया था, इसीलिए इसके 3 तल पहाड़ के नीचे हैं और 4 तल पहाड़ के ऊपर। चलिए इसके दूसरे बुर्ज पर हम चलते हैं। आ जाइए। तो इस तरह से इसके कई बुर्ज लगभग 5 से 10 एकड़ की जगह में फैले हुए हैं। हम इन बुर्जों को अगर गिनेंगे तो काफी समय लगेगा, इसलिए पहले हम इस गढ़कुंडार किले के नजदीक जाकर इसके चारों दरवाजों को देखते हैं और उससे जुड़ी हुई बावड़ियों को, फिर उसके अंदर जाएंगे। आ जाइए। तो बुर्जों को तो हमने देख लिया, अब हम इसके पहले नजदीक चलते हैं। और जैसा कि यहाँ पर भी देखिए तो यहाँ पर भी सैनिक खड़े होकर द्वार, अगर कोई द्वार तोड़ भी लेता है तो यहाँ पर भी सुरक्षा कड़ी रहती थी। गर्म पानी यहाँ से डाल दिया जाता था शत्रुओं के ऊपर। ऐसे छिद्र बनाए गए थे हर एक दीवार में। आ जाइए। अब यहां से सीढ़ियां दिखाई दे रही हैं और भयंकर विकराल रूप दिखाई दे रहा है। मैंने सुना है कि यहाँ पर लगभग 1000 वर्ष पुरानी चक्की भी रखी है, जिस चक्की से इस किले में जितने लोग रहा करते थे उनके लिए आटा बनता था। पहले द्वार पर ही उस चक्की को रखा गया है, तो उस चक्की को देखते हैं, उसके बाद
इसका पूरा एक चक्कर लगाएंगे। इसके 4 जो दरवाजे बने हुए हैं जिनके अंदर सारे रहस्य समाये हुए हैं, पहले उनको हम देखेंगे। आ जाइए। बाप रे, किस तरह से दूर से ही ये डरावना लग रहा है। हो सकता है बौनाचोर की आत्मा आज भी इसमें पहरा देती हो, क्योंकि अक्सर हमने बूढ़े लोगों द्वारा सुना है, जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग हैं, वो कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति, कोई मनुष्य भयंकर खजाना इकट्ठा कर लेता है, धन इकट्ठा कर लेता है, तो उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती, वो उसी धन के ऊपर एक प्रेत बनकर रहती है। तो हो सकता है बौनाचोर का कुछ ऐसा ही रहस्य हो। चलो वो तो ऊपर चलकर ही हम समझेंगे। आ जाइए। अब हम इस गढ़कुंडार किले के द्वार पर आ चुके हैं, मुख्य द्वार पर। मुख्य द्वार को आप यहां से देखिए तो दोनों तरफ बड़े बड़े बुर्ज, हजारों सैनिकों के खड़े होने की जगह यहां पर दिखाई देती है। लेकिन हम हजारों वर्ष पुरानी चक्की को पहले देखने के लिए चलते हैं। यहां आइए। तो सामने जो इमारतें आपको दिखाई दे रही हैं, बताया जाता है कि जब राजा परमाल ने इसे सैनिक मुख्यालय बनवाया, उस समय यहाँ पर घोड़े हाथियों को बांधा जाता था और यहाँ पर चक्की लगाई गई थी, यानी कि चक्की के पाट। ये देखिए, ये जो पत्थर के बड़े बड़े गोल गोल पहिए से ऐसे दिखाई दे रहे, ये उस समय की आटा चक्की के पाट हुआ करते थे। लगभग एक का वजन 10 से 15 क्विंटल होगा। और इसके हॉल को भी आप दिखाइए तो किस तरह से हॉल बनाया गया था। ऐसा ही एक और पार्ट यहां से थोड़ी दूरी पर ये रखा हुआ है। तो उस समय चक्की के दोनों पार्ट इतने बड़े हुआ करते थे, तो मनुष्य में कितना बल होगा आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हो कि कौन इतनी बड़ी को चक्की को चला सकता है। इसी चक्की से इस पूरे किले में जो हजारों सैनिक रहा करते थे, राजा महाराजा रहा करते थे, उनका आटा बनता था। यहाँ पर हमने हजारों वर्ष पुरानी ये चक्की देखी। अब हम इस किले के इस हिस्से को देखते हुए पहले हम इसका गोल गोल चक्कर लगाएंगे, इसके चारों दरवाजों को देखेंगे, बावड़ियों को देखेंगे, फिर इसके अंदर वाले तलों को देखेंगे, इसकी अंधेरी की जो कहानी है उसको देखेंगे, खजाने के जो शैतान के मुख वाला खजाने का रहस्य है उसको भी देखेंगे। चलिए पहले इसके फर्स्ट दरवाजे से शुरू करते हैं। आ जाइए। यहां पर आप देखोगे तो इसका फर्स्ट दरवाजा है, जो कि लगभग 3 से 4 मंजिला यहां पर दिखाई दे रहा है। सबसे पहले हम इसके गेट को देखेंगे, जो कि लगभग 1000 वर्ष पुराना है। तो इसके गेट को आप देखिए, लगभग पत्थर ही पत्थर से इसका सारा दरवाजा बना हुआ है। और ये जो लकड़ी है, हजारों वर्ष पुरानी लकड़ी है, लेकिन आज भी ये बेहद मजबूत है। अगर बात करें इसके वजन की, तो लगभग 10 से 15 क्विंटल एक गेट का वजन होगा, जो कि किसी मजबूत लकड़ी को काटकर कोई ऐसा वृक्ष जो हजारों वर्ष तक किसी भी प्रकार से नुकसान ना हो, उससे इसको बनाया गया था। आज भी इसके दोनों गेट बिल्कुल पूरी तरह से सुरक्षित हैं। पूरा गेट सिर्फ राजा महाराजाओं के लिए खुलता था। और ये छोटा सा जो गेट है, ये इस महल के जो नौकर चाकर हुआ करते थे उनके लिए, आम लोगों के लिए खोला जाता था। ये हमने इसका पहला दरवाजा देखा और अंदर जाने का इसका डरावना रास्ता नजर आ रहा है, भूल भुलैया नजर आ रही है। चलिए हम इसके इस तरफ से दूसरे दरवाजे को देखते हैं और फिर इसके अंदर तभी जाएंगे जब इसके सारे दरवाजों को हम बारीकी से देख लेंगे। आ जाइए। यहां पर आइए तो लाल बलुआ पत्थर से इसकी जो छजिया है उसको सपोर्ट दी गई है। सारे दरवाजे और पहाड़ी पत्थर से इसका सारा जो निर्माण है वो हमें नजर आ रहा है। यहाँ पर भी एक छोटा सा रास्ता, जो एक रहस्यमय रास्ता जैसा नजर आता है, हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। यहाँ से हम उस बुर्ज तक जाएं तो काफी घास फूस हमें नजर आ रहा है, इसलिए यहाँ से हम इसके सारे दरवाजों को कवर कर सके इतना यहाँ पर संभव नहीं। चलिए हम इसके अंदर चलकर देखते हैं कि क्या कुछ दृश्य इसके अंदर आज है। यहाँ पर तो भाई काफी गहरा अंधेरा नजर आ रहा है, यानी कि हमें इसके जो अंदर के चारों दरवाजे हैं उनको अंदर जाकर ही कवर करना होगा, क्योंकि गोल गोल चक्कर लगाने के लिए काफी घास फूस है, तो उस प्रकार से इसको कवर नहीं कर सकते। तो आ जाइए पहले अंदर ही चलते हैं।
तो अब हम इसी दरवाजे से अंदर चलते हैं और अंदर से ही चारों दरवाजों को देखेंगे। आ जाइए। देख सकते हो उस समय सैनिक यहाँ पर बैठा रहा करते थे। तो दोनों तरफ दरवाजे हैं। किसी भी दरवाजे से आप चले जाइए, आप इसमें भूल जाओगे, क्योंकि भूल भुलैया ही ये बना हुआ है। आ जाइए, पहले हम इसके ऊपरी तलों को देखेंगे, फिर नीचे वाले तलों में पहुंचेंगे। आ जाइए। काफी अंधेरा इसमें है, तो इसमें हमें टॉर्च की आवश्यकता पड़ सकती है। ओ भाई, काफी कमरों को, काफी दरवाजों को पार करते हुए हम इसके आंगन में पहुंचने वाले हैं। यहां आइए। तो अब काफी सुंदर बनावट इस दानाल पर, यहां पर इस दरवाजे पर है। और अब हम इसके आंगन में आ चुके हैं। और आंगन में आने के बाद कैसा क्या नजारा यहां दिखता है, आप लोग स्वयं देख सकते हो। बहुत ही डरावना यह नजर आता है। और डरावने के साथ साथ इसके एक जैसे जो दरवाजे बने हुए हैं वो हमें भ्रमित कर देते हैं। इसी वजह से लोग बाग इसमें भूल जाते हैं। यहां पर आप देखोगे तो नीचे जो रहस्यमय कमरे बने हुए हैं उनमें रोशनी जाने के लिए ये जाल उस समय बनाए गए थे, ताकि नीचे के कमरों में रोशनी जा सके। हम नीचे के कमरों में भी जाएंगे। उसके पहले हम इस पूरे जो महल है उसके जो चारों दरवाजे हैं उनको बारीकी से कवर करेंगे। देख सकते हो सारे ही इस बड़े आंगन में इस तरह के ये हॉल बने हुए हैं, क्योंकि नीचे 3 मंजिल ये धरती के नीचे बना हुआ है, तो वहां पर रोशनी का पहुंच पाना बड़ा ही मुश्किल है। इसीलिए ऊपर से ही थोड़ी बहुत रोशनी पहुंचती है और उन्हीं में लोग बाग खो जाते हैं। चलिए हम इसके कहीं से ऊपर चलकर सबसे ऊंची इमारत पर चलते हैं और यहाँ पर राजा महाराजाओं के उस समय के जो शौचालय वगैरह, उनके खाना बनाने की जो भी स्थान थे उनको देखते हैं। सबसे पहले इधर इस तरफ आइए आप। यहाँ पर देखिए तो ये है इसका राक्षसी रूप दरवाजा, यानी कि यहाँ पर आप देखिए तो राक्षस की आकृति का दिखने वाला ये दरवाजा जो 3 तरह से ऐसा ही बना हुआ है, जो धरती के तलों में हमें ले जाता है। इसके अंदर हम बाद में पहुंचेंगे। पहले इस तरफ उस समय जो कोलू में पेरने की सजा हुआ करती थी शत्रुओं को, उसको हम देखने के लिए चलते हैं। आ जाइए। यहां पर आप देखिए तो ये जो दीवारें दिखाई दे रही हैं, इन दीवारों के अंदर अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर एक गोल गोल चक्र जैसा हमें दिखाई देता है। उस समय यहाँ पर कोलू में पेरने की जो सजा जो हमने बूढ़े बुजुर्गों द्वारा सुनी है वो इसी प्रकार की हुआ करती थी। इसमें एक बड़ा भारी पत्थर रखा जाता था, उसमें एक बल्ली को बांधा जाता था और जो शत्रु सैनिक या कोई शत्रु राजा हुआ करते थे उनके कंधों पर रखकर बैल की भांति उनको गोल गोल घुमाया जाता था। यानी कि उस समय का एक कोलू में पेरने की जो सजा हुआ करती थी वो स्थान है। इस तरफ देखोगे तो काफी बड़े बड़े पिलर और खुली हुई दानालें हमें दिखाई दे रही हैं, क्योंकि जब महोबे के राजा परमाल ने इसे बनवाया तो उन्होंने इसे सैनिक मुख्यालय बनवाया। यानी कि उनकी जो सेना हुआ करती थी वो अस्त्र शस्त्र की, युद्ध विद्या की यहाँ पर शिक्षा लिया करती थी। युद्ध के लिए योद्धा तैयार हुआ करती थी। यहाँ से देखोगे तो ऐसे ही खुले खुले काफी बड़े बरामदे थे कि एक साथ हजारों सैनिक यहाँ पर रह सके। भूल भुलैया जैसा इसका स्थान हमें नजर आता है। एक जैसे दरवाजे इस तरफ है तो वैसे ही दरवाजे दूसरी तरफ भी हमें नजर आते हैं। लेकिन उस समय के जो दरवाजों की हाइट हुआ करती थी वो मिनिमम इतनी ही हुआ करती थी। तो काफी दूर तक ऐसे ही दरवाजे आपको नजर आ रहे हैं। इन दरवाजों को बिना देखे हम इसके ऊपर वाले तलों पर चलते हैं। आ जाइए। अभी हम इसके तीसरे मंजिल की छजिया पर एक खड़े हुए हैं। तो यहाँ से सामने का नज़ारा
और यहाँ पर देखोगे तो उस समय अष्ट धातु के लोहे से इंटरलॉक सिस्टम किया गया था, एक छत्ती को दूसरी छत्ती से बांधने का, ताकि दोनों आपस में जुड़ी रहें। हर जगह ऐसा सिस्टम यहाँ पर किया गया था। लेकिन जब यहाँ के चोर लुटेरों को ये पता चला कि अष्ट धातु के लोहे से यहाँ पर पत्थर को लॉक सिस्टम किया गया है, तो उन्होंने यहाँ पर तोड़फोड़ मचा दी। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर भी उस लोहे को निकाला गया, जिससे इसका जो छत है, जो यहाँ पर पत्थर का जो लाल बलुआ पत्थर की जो छत्ती लगी हुई थी वो भी टूट गई। और ऐसा ही दृश्य यहाँ के हर एक पत्थर में देखने को मिला। यहाँ पर भी उस लोहे को निकाला गया तो यहाँ से भी वो टूट गई। यानी कि कुछ चंद पैसों के लिए लोगों ने इतनी बड़ी इमारत को नुकसान पहुंचाया। अभी इसका ये तो छोटा सा नुकसान है, हम आपको इसका इतना बड़ा नुकसान दिखाएंगे जिसे देखकर आप लोग हैरान हो जाओगे कि धन की लालसा में लोगों ने कितना कुछ इसे मिटाया है, तोड़ा है। आ जाइए और ऊपर चलते हैं। अब आ चुके हैं हम इसके तीसरे मंजिल के ऊपर वाले छत पर। तो इसके और भी छत हमें दिखाई दे रहे हैं, सीढ़ियां दिखाई दे रही हैं, हम और ऊपर भी जाएंगे। लेकिन यहाँ से आंगन का नजारा हमें स्पष्ट दिखाई देता है। सिर्फ इस तरफ वाली 2 से 3 छतें टूट चुकी हैं, बाकी सारा कुछ बिल्कुल क्लियर है, कहीं पर भी कोई टूट फूट नहीं है। और नीचे के वो दरवाजों का जो रहस्य है, तो यहाँ से वो बेहद भयानक दिखाई देता है। उसके अंदर हम आपको ले चलेंगे। आ जाइए और ऊपर चलने की हम कोशिश करते हैं कि इसके और ऊपर की मंजिलों को हम बारीकी से देख सकें। आ जाइए। किस तरह से खुले खुले कोटेयार, छोटे छोटे खिड़की नुमा जो झरोके थे, ये नजर रखने के लिए बनाए गए थे। और छोटी छोटी सीढ़ियां जिसमें एक ही व्यक्ति ऊपर या नीचे जा सकता है। अब हम जब इसके और ऊपर आए हैं तो यहाँ पर पानी को स्टॉक करने की, यानी कि जो किले का पानी हुआ करता था उसको स्टॉक करने के लिए छोटे छोटे से जो डैम बनाए गए थे वो भी हमें नजर आ रहे होंगे, ताकि पानी सुरक्षित यहाँ पर रह सके। एक समय इन दीवारों पर भी छत हुआ करता था, लेकिन वक्त जैसे जैसे ढला वैसे वैसे इसकी मजबूती कम होती चली गई और कई छत टूट चुकी। कई दरवाजे आज भी छत की उम्मीद लगाएं मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। और छोटे से दरवाजे सिर्फ अच्छी हवा आ सके, नीचे नजर भी रख सके, इसलिए बनवाते थे। और छोटी छोटी सीढ़ियां सिर्फ इसलिए बनवाते थे ताकि शत्रु अगर चढ़ाई भी करे तो भारी संख्या में ना कर सके। आ जाइए। अब इसके सिर्फ एक ही छत रह गया है, लगभग 4वीं मंजिल के ऊपर हम हैं और एक और मंजिल पार करते ही हम सबसे ऊपर पहुंचने वाले हैं। आ जाइए। अब हम आ चुके हैं इसकी सबसे ऊंची इमारत पर। देख सकते हो जिस दरवाजे से हम आए थे वो यहाँ से कितना छोटा सा नजर आ रहा है। सामने के बुर्ज वगैरह सारा एरिया किस तरह से दिखाई दे रहा है। और नीचे से जो सैनिकों की तरह खड़े होते हुए दिखाई देते हैं वो यही गुंबद है, जो ईंट और पत्थर और चूना से बनाए गए थे। तो ये इस गढ़कुंडार किले का सबसे ऊंचा छत है, इससे ऊंचा कोई भी छत नहीं है। इन जो ये छोटे छोटे गुंबद है, इन पर सैनिक उस समय बैठकर चारों तरफ नजर दिया करते थे, इसीलिए इस छत पर इतने सारे ये गुंबद बने हुए। लगभग 10 से 12 सैनिक यहाँ पर बैठकर इस किले की सुरक्षा किया करते थे, किले के अंदर भी किले के बाहर भी। और यहाँ से जो इस किले को पानी प्रदान करता था वो तालाब जो उसी समय 1000 वर्ष पहले बनवाया गया था वो भी दिखाई दे रहा है किले के पीछे। और 3 बावड़ियां और भी हैं जिनको हम अभी देखने की कोशिश करेंगे। अभी हमने इसका ये ऊपर का एरिया देखा, यहाँ से आंगन का नजारा भी स्पष्ट रूप से दिखेगा। यहाँ आइए। तो यहाँ से देख सकते हो ये सारा इसका आंगन और सारे छत, सारा व्यू बिल्कुल क्लियर तरीके से हमें दिखाई दे रहा है।
तो ऊपर के सारे व्यू को अगर हम देखें तो बारीकी से देख चुके हैं। अब ज़रूरत है हमें इसके रहस्यमय दरवाज़ों के अंदर जाने की, क्योंकि उन्हीं के अंदर जो भूल भुलैया है, जो सुरंगें हैं, जो खजाना है, ये सारे रहस्य छुपे हुए हैं। तो बिना समय गवाए अब हम चलते हैं इसके नीचे के तलों को देखने के लिए बारीकी से। चलिए आजा। तो दोस्तों अब हम किले के आंगन में खड़े हुए हैं और उस राक्षसी दरवाजे के पास आ चुके हैं। इन दरवाजों के अंदर जाएं और भूल भुलैया में खोएं और उन सुरंगों को देखें। उसके पहले हम इस किले के इतिहास को जानना चाहते हैं, क्योंकि बताया जाता है कि लगभग 9वीं शताब्दी में जो महोबे के सरदार यानी कि महोबे के जो राजा हुआ करते थे परमाल, उनके पिता ने सैनिक मुख्यालय के रूप में इस किले का सर्वप्रथम 9वीं शताब्दी में निर्माण करवाया था। उसके बाद राजा परमाल की सेना यहाँ पर रही, अस्त्र शस्त्र की शिक्षा ली और लगभग 12वीं शताब्दी तक यहाँ पर परमालों का यानी कि जो महोबे के राजा हुआ करते थे अलाउदल, बोनाचोर, इन सब का शासन रहा, उनकी सेना रही। जब लगभग 12वीं शताब्दी चल रही थी यानी कि 1282 के समय की बात है, तब अलाउदल और पृथ्वीराज के बीच जब युद्ध हुआ तो उस युद्ध में जो अलाउदल थे उनकी हार हुई और दिल्ली के पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई। तो दिल्ली के पृथ्वीराज चौहान का जो सामंत था महाराज खेत सिंह खंगार, उन्होंने इस किले की किलेदारी ली और इस किले पर शासन किया। और उसके बाद लगभग काफी लंबे समय तक खंगार शासकों ने इस किले पर शासन किया। बताया जाता है कि खंगार शासकों के जो अंतिम शासक थे जिनका नाम था सोहनपाल, और जो सोहनपाल थे उनकी एक बेटी थी जिनका नाम था केसरदाई, जो कि इतनी खूबसूरत थी कि उनकी खूबसूरती की चर्चा दिल्ली तक फैली हुई थी। जिस समय केसरदाई इस किले में रहा करती थी उस समय दिल्ली का जो सुल्तान था उसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। तो उस समय मोहम्मद बिन तुगलक को किसी ने बताया कि गढ़कुंडार किले के राजा की जो बेटी है जिसका नाम केसरदाई है वो इतनी खूबसूरत है कि पूरी दुनिया में उससे खूबसूरत दूसरा कोई भी नहीं। तो जो दिल्ली का जो सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक, वो राजा सोहनपाल के पास ये पैगाम भेजता है कि वो आपकी बेटी से विवाह करना चाहता है। लेकिन उस समय राजा सोहनपाल स्पष्ट रूप से मना कर देते हैं। तब जो दिल्ली का सुल्तान था वो बैलगाड़ी की सहायता से यहाँ पर आता है और अपना भेष बदलकर राजा सोहनपाल से उनकी बेटी को देखने की इच्छा जाहिर करता है। लेकिन राजा सोहनपाल स्पष्ट रूप से मना कर देते हैं। तब दिल्ली का जो सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक एकदम क्रोध में आ जाता है, भारी सेनाओं को बुलाता है और फिर होता है यहाँ पर भयंकर युद्ध, भयंकर नरसंहार। उसके बाद जब यहाँ की सेना हारती हुई राजकुमारी केसरदाई ने देखी तो यहाँ पर पीछे एक कुंड बना हुआ है, उसमें भारी चंदन की लकड़ी डाली गई, उसमें आग जलाई गई और फिर उसी में कूदकर उन्होंने अपनी जान दे दी। जब राजकुमारी केसरदाई ने उस जौहर कुंड में अपनी जान दे दी तो फिर यहाँ की जो लगभग 100 औरतें, जो रानियां थीं, जो दासियां थीं, उन्होंने भी अपने बच्चों के साथ उसी जौहर कुंड में कूदकर जान दे दी। यानी कि अपनी इज्जत आबरू बचाने के लिए यहाँ पर 100 स्त्रियों ने एक साथ जौहर किया। लगभग 13 से 14वीं शताब्दी में यहाँ पर ये जौहर हुआ था। उस जौहर कुंड को अगर हम देखेंगे तो हमें इस तलहटी से नीचे होते हुए उस जौहर कुंड तक जाना पड़ेगा। उसके बाद ओरछा के जो राजा थे बुंदेला राजा रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला, उन्होंने इस किले को अपने कब्जे में ले लिया और लगभग आजादी के समय तक बुंदेलों ने ही यहाँ पर शासन किया। तो ये तो था इसका कुछ इतिहास। लेकिन जब ये किला खाली हो गया, इसमें कोई राजा ना रहे, तो आसपास के गांवों में जो बारातें आया करती थी, और जब बारातें यहाँ पर आई तो उन्होंने इन गलियारों में जो नीचे की तलहटी है इनमें वो घूमने गए और घूमने गए तो आज तक वो वापस ही नहीं लौटे। लगभग कई बार यहाँ पर लोग गायब हो चुके हैं, लेकिन एक बार यहाँ पर 70 लोगों की बारात एक साथ गायब हुई थी, तभी से ये किला चर्चाओं में है। तो चलिए हम इसके उस रहस्यमय भूल भुलैया में चलते हैं और देखते हैं उस अंधेरी गलियों को। आ जाइए।
यहाँ पर आप आओगे तो इस तरह की बनावट यहाँ दिखाई देती है। और इसे देखते हुए सामने नीचे की ओर 3 दरवाजे हमें दिखाई दे रहे हैं जो एक ही आकार के बने हुए हैं। तो हम सामने वाले दरवाजे से अभी चलते हैं, क्योंकि सामने वाले दरवाजे से जब हम जाएंगे तो हम उस जौहर कुंड के पास भी पहुंच जाएंगे। आ जाइए। यहां पर जब हम आते हैं तो सबसे पहले इन पिलरों को देखिए। यहां पर जो चंदेल वंशी जो चिन्ह है, जो आला उदल के समय का है, वो आज भी यहां पर लगा हुआ है। इसी से ये बात साफ साफ जाहिर होती है कि राजा परमाल के समय में इस किले का निर्माण किया गया था। आ जाइए। अब यहां से देखिए तो किस प्रकार से भूल भुलैया धरती के नीचे ऊपर से रोशनी आ रही है। ये कमरे जो छोटे छोटे बने हुए हैं, तो हम इसकी उस रहस्यमय सुरंगों के पास आपको पहले ले चल रहे हैं, जहां से लोग गायब हुए थे, जिन दरवाजों को 2006 में बंद कर दिया गया था, क्योंकि कई लोग उन सुरंगों में जाते और गायब हो जाते थे। कुछ लोग धन की इच्छा से जाते थे, तो कुछ लोग उस रहस्य को जानने की इच्छा से। आ जाइए। देख सकते हो किस तरह से अंधेरा, ऐसा ही अंधेरा यहां पर छाया हुआ है। और इसके जो दरवाजे हैं वो चारों तरफ फैले हुए हैं। जो 2006 में जो दरवाजा बंद किया गया, उस दरवाजे तक हमें पहुंचना है। आ जाइए। यहां पर आइए तो ये थोड़ा सा जो खुला हुआ एरिया है, इससे हम उस दरवाजे तक पहुंच पाएंगे। आ जाइए। यहां आइए तो यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर ये वो सुरंगें हैं जिन्हें 2006 में सरकार की अनुमति से बंद किया गया था, क्योंकि लोग गायब हो रहे थे लगातार। फिर भी आज लोग बाग यहां आते हैं और धन की लालसा में, कुछ लोग उनमें घूमने की लालसा में इस जगह को खोदते हैं, अंदर जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन प्रशासन यहां पर सख्त है, किसी को भी अंदर नहीं जाने देते। यहां पर बार बार ऐसी कोशिशें की गई हैं। ये सारा जो पत्थर लगाए गए हैं 2006 में लगाए गए हैं, वरना नीचे के तलों में जाने के लिए ये रास्ते बने हुए थे। आज भी देख सकते हो लोग बाग काफी अंदर तक इनके खोद चुके हैं और रास्ता स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है। बताया जाता है कि जब लोग बाग यहाँ पर ढोल नगाड़े लेकर गए कि ढोल नगाड़ों से वो रास्ता नहीं भटकेंगे, सब लोग साथ रहेंगे, तो 4 दिन तक ढोल नगाड़े सुनाई देते रहे। ऊपर से लोग आवाजें भी लगाते रहे, लेकिन कोई वापस लौट कर आज तक नहीं आया। बताया जाता है कि इस किले की सुरंगें बहुत दूर दूर तक फैली हुई हैं और भी कई रहस्य हैं जिनको शायद हम नहीं जानते। इस तरफ भी चलिए। इस तरफ भी आप आइए तो देखिए लोग बागों ने यहाँ पर भी काफी खुदाई की और किस तरह से यहाँ पर तोड़फोड़ की वो नजर आ रही है। कुछ लोग धन की लालच में यहाँ पर खुदाई कर देते हैं, तो कुछ लोग रहस्यों को जानने के लिए ये तोड़फोड़ कर देते हैं। आ जाइए। अब हम चलते हैं उस जगह जहां पर जौहर हुआ था, क्योंकि जौहर कुंड को देखने के बाद ही हम यहाँ के असली रहस्यों को जान पाएंगे। आ जाइए। सबसे पहले तो हमें सीधे सीधे चलना होगा ताकि हम राह ना भटके, क्योंकि एक जैसे सारे दरवाजे हैं तो राह भटकने का अधिकांश यहाँ पर मौका होता है। शायद इसीलिए लोग उस समय भूल भाल भी जाते थे। आ जाइए, थोड़ा और यहां से चलना पड़ेगा। अब शायद ये जो रास्ता है ये हमें उस बावड़ी की तरफ ले जाएगा जहां पर जौहर हुआ था, क्योंकि यहां से जो पानी निकलता है ना किले का, ये भी उसी बावड़ी में जाता है। तो इसी से रास्ते का अनुमान लगाया जा सकता है। कमरे कई बने हुए हैं, कई दरवाजे बने हुए हैं। अगर इधर उधर गए तो भटकना एक छोटी सी बात है। आ जाइए। अब यहां से किले का ये, यानी कि इस किले में टोटल 4 दरवाजे हैं। तो ये बावड़ी की तरफ, जो जहां पर खजाना जिस बावड़ी में होने की बात कही गई है और जहां पर राजकुमारी केसरदाई ने जौहर किया था, उस तरफ जाता है। तो देख सकते हो जो रास्ता है वो कितना सिक्योरिटी रीजन से बनाया गया था
और यहाँ से अगर किले का विकराल रूप आप देखोगे तो डर जाओगे। यहाँ आइए। अब आप इस रास्ते से किले का विकराल रूप देखिए तो किस तरह से डरावना ये नजर आ रहा है। चारों तरफ से ऐसा ही डरावना ये नजर आता है। फर्क सिर्फ इतना है कि हरियाली की वजह से चारों तरफ से हम आपको दिखा नहीं सके। चलिए बावड़ी के पास चलते हैं, आ जाइए। अब यहां से हमें जो रहस्यमय बावड़ी है वो दिखाई देने लगी है। तो पहले हम इसके ऊपर चलकर कुछ ऊपर से इसका व्यू देखते हैं, फिर नीचे की ओर चलकर हम नीचे से इसको बारीकी से देखेंगे। आ जाइए। देख सकते हो किस तरह से बावड़ी के ऊपर छत डाला गया था और बावड़ी के आसपास का जो एरिया है वो भी पानी इकट्ठा करने वाला है, चट्टानी एरिया है। यहां से देखोगे तो बावड़ी कई मंजिला बनी हुई है। ऐसे ही बावड़ी के 7 तल टोटल बताए जाते हैं। जिस प्रकार से यहां दिखाई दे रही है ऐसे ही 7 तल इस बावड़ी के दिखाए जाते हैं, यानी कि नीचे तक ऐसे ही गोल गोल 7 तल हैं। और बताया जाता है कि हर एक तल पर एक जाल डला हुआ है और उन्हीं तलों में खजाना भी रखा हुआ है। क्या कुछ रहस्य क्या नहीं है ये तो नहीं बता सकते, लेकिन बावड़ी को देखने के बाद आप लोग स्वयं अंदाजा लगा सकते हो कि उस समय कितनी सुंदर बावड़ी इसे बनाया गया था। इसी में राजकुमारी केसरदा और उनके साथ 100 स्त्रियों ने जौहर किया था। आ जाइए। यहां पर आसपास का जो एरिया है वो जंगलों से भरा है और चारों तरफ पानी इकट्ठा हुआ करता था। अब चलिए बावड़ी के नीचे चलते हैं और नीचे से देखते हैं उसको। अब हम चल रहे हैं इसके नीचे, यानी कि अभी हमने ऊपर से देखा, अब हम इसे नीचे से देखेंगे बारीकी से। देख सकते हो किस प्रकार से एक पुल की तरह उस समय छत डाला गया था। दोनों तरफ और ऊपर जाने के लिए ये सीढ़ियां लगी हुई हैं। और अब हम यहां पर आ चुके हैं। तो यहां पर देख सकते हो किस प्रकार से ये जौहर कुंड यानी कि इसकी बावड़ी बनी हुई है और गोल गोल तरीके से इसे घूम सकते हो, यानी कि चारों तरफ उस समय घूमने के लिए ऐसा ही नजारा हुआ करता था। यहाँ पर ताला डला हुआ है, वरना आज इस बावड़ी में कई लोग अंदर चले जाते। क्यों? क्योंकि इसके रहस्यों को जानने के लिए। दोस्तों, हम इस बावड़ी को बड़ी बारीकी से देख चुके हैं। इसके अंदर लगभग कई जाल, यानी कि लोहे के ऐसे कई जाल बने हुए हैं। ऐसे ही ऐसे 7 जाल इस बावड़ी के अंदर डले हुए हैं और बावड़ी में इतना रहस्य छुपा हुआ है कि भारत सरकार भी हैरान है। लगातार यहाँ पर ताले डले रहते हैं। 2-2 ताले आपको नजर आ रहे होंगे यहाँ पर डले हुए। तो ये तो था इस बावड़ी का रहस्य। तो दोस्तों, बावड़ी को हम देख लिए। अब किले की बची खुची जो भी जगह है उनको देखते हैं और फिर अपने वीडियो को विराम देते हैं। आ जाइए। यहां से किले का जितना भी बरसात का पानी होता है वो सीधा नीचे बावड़ी में पहुंच जाता है इन नालों द्वारा। यहाँ पर आप देखोगे तो हजारों ऐसे ही रहस्यमय बरामदे और कई दरवाजे नजर आ रहे। सामने देखिए तो दूर दूर तक एक जैसे दरवाजे आपको नजर आएंगे, इसीलिए लोग इसमें भटक जाते हैं रास्ता। चलिए अब हम यहां से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। आ जाइए भाई।
जैसा कि आज मैंने बोला था कि आज हम इसके उस रहस्य को जरूर जानेंगे कि आखिरकार ये पास आते आते गायब कैसे हो जाता है, कैसे अपने दुश्मनों को भ्रमित कर देता है, पास आने से रोक लेता है। तो इसका ये जो रहस्य है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो आप इस किले को देखिए। अगर ये 4 से 5 मंजिला धरती के ऊपर बना है तो 3 से 4 मंजिला धरती के नीचे भी बना है। और ये जो पहाड़ी है, ये पहाड़ी यहाँ पर अगर ऊंचाई है तो यहाँ पर थोड़ी गहराई है। और इसके चारों तरफ देखिए तो पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ लगी हुई हैं। सिर्फ 2 रास्ते ही ऐसे हैं जहाँ पर पहाड़ी छोटी है। तो जब दुश्मन दूर होते हैं तो ये उन्हें दिखाई दे जाता है। और जैसे जैसे वो पास आते हैं तो पहाड़ियों की जो तलहटी है, उनकी गहराइयों के रास्तों में जब वो पहुँचते हैं तो ये उन्हें नज़र नहीं आता। बस यही बात है कि जब पहाड़ियों के पास दुश्मन या कोई भी आता है तो ये छुप जाता है पहाड़ियों में। इसी वजह से लोगों को लगता है कि ये गायब हो गया, जबकि ये गायब तो नहीं होता। सिर्फ इतना है कि पहाड़ियाँ जो इसके आसपास चारों तरफ फैली हुई हैं, जब उनके नज़दीक लोग आते हैं तो पहाड़ियों की ऊंचाई की वजह से ये नज़र नहीं आता, जबकि दूर से ये दिख जाता है। यही इसका एक रहस्य है कि ये इसको लोग यह बोलते हैं कि ये पास आते आते गायब हो जाता है। उस समय इसको इसी हिसाब से बनाया गया कि ये दूर से दिखे और पास से ना दिखे, ताकि दुश्मनों को भ्रमित कर सके। इसका सिर्फ यही रहस्य है पास आते आते गायब होने का, कि पहाड़ियों के पास से रास्ता गुजरे हैं, पहाड़ियाँ ऊंची हैं, जिसकी वजह से ये नज़र नहीं आता। जब इसके बिल्कुल पास आ जाते हैं तब ये नज़र आ जाता है। तो दोस्तों, आज हमने आपको इस किले के एक एक रहस्य को दिखाने की कोशिश की, जितना हमसे हो सका बारीकी तरीके से आपको दिखाने की कोशिश की। फिर भी अगर कोई चीज़ रह गई हो जिसको हम ना दिखा सके हो तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएं, हम फिर कभी कोशिश करेंगे उसको दिखाने की। फिलहाल आप लोगों को इस वीडियो को देखकर कैसा लगा, आप लोगों का क्या कहना है, कमेंट में ज़रूर बताएं। हम फिर से एक और ऐतिहासिक विरासत के साथ आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।